हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मोलरता व नार्मलता में संबंध। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि मोलरता व नार्मलता क्या है। मोलरता होता है 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, जो मोलरता होती है उसको लिखते हैं कैपिटल एम से। मोलरता कैपिटल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या। आप जानते हैं कि विलयन में 2 घटक, विलेय और विलायक। विलेय के लिए स्मॉल लीटर और विलायक के लिए कैपिटल लीटर। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। आयतन के लिए वी, तो मोलरता एम बराबर एन अपान वी। आप जानते हैं मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान या भार बटा अणुभार। तो भार हो जाएगा W, अणुभार हो जाएगा m, यानी मोल बराबर W अपान m गुणे, ये लीटर में है। लेकिन विलयन का आयतन हमेशा न्यूमेरिकल्स में ml में दे रहता है, मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा V अपान 1000। 1000 भाग कर रहा है, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा V और 1000 ऊपर। ये किस में आ गया? ml में। ये आ गया समीकरण नंबर 1। ऐसे में निकालना है नार्मलता। नार्मलता क्या होता है? 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नार्मलता कहते हैं। तो नार्मलता को लिखते हैं कैपिटल एन से। तो नार्मलता कैपिटल एन बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट, ये हो गया, बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो होगा EQ अपान V। ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये होता है भार बटे तुल्यांकी भार। बस इतना अंतर, नार्मलता मोलरता में इतना अंतर है। इसमें विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। नार्मलता में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोल बराबर भार बटे अणुभार या द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, और ग्राम तुल्यांक बराबर भार बटे अणुभार नहीं होगा, तुल्यांकी भार होगा। तो W/E गुणे सेम चीज, लीटर है ml में दिया हो तो कितने से भाग? 1000 भाग करेंगे, वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 1000 बटे आयतन। आयतन किस में हो जाएगा? ml में। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। E का मान हम जानते हैं, जो E हमारा है, यहां पर क्या है? E तुल्यांकी भार, और हमें किस में रखना है? नार्मलता और मोलरता में संबंध स्थापित करना है। यानी हमें नार्मलता वाले व्यंजक में हमें मोलरता का पद लाना है। तो E बराबर होता है m/z। तुल्यांकी भार बराबर होता है भार बटा संयोजकता। तो भार क्या है? अणुभार है m, संयोजकता मान लीजिए Z है, बैलेंसी, तो हो जाएगा तुल्यांकी भार बराबर भार बटा संयोजकता m बटे Z। तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा W बटे m बटे Z गुणे 1000 बटे V। अब जितना भी आयतन रहेगा ml में रहेगा, ये भाग कर रहा है, ऊपर जाएगा, गुणा करेगा, Z W अपान m गुणे 1000 बटे V। ये हो जाएगा नार्मलता। एन निकालने हैं। नार्मलता बराबर देख लीजिए एक बार फिर से, E के वैल्यू पुट किए, E तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार बराबर भार बटा संयोजकता, इसको अणुभार कहेंगे, तो m बटे Z। Z भाग कर रहा है, ऊपर जाएगा, गुणा कर देगा, तो Z गुणे W अपान m 1000 बटे V। ये जितनी राशि लिखी है W अपान m 1000 बटा V। W अपान m विलेय के मोल, विलयन का आयतन लीटर में, तो विलेय के मोल और विलयन का आयतन लीटर में, जो ये व्यंजक है, ये व्यंजक आपका मोलरता है। तो नार्मलता बराबर हो जाएगा Z गुणे मोलरता। नार्मलता बराबर हो जाएगा Z गुणे मोलरता, यानी नार्मलता बराबर संयोजकता गुणे मोलरता। नार्मलता बराबर हो जाएगा संयोजकता गुणे मोलरता। ये आपका नार्मलता और मोलरता में संबंध है। इस संबंध को हम और करके अथवा करके लिख सकते हैं। यहाँ Z गुणा कर रहा है, यहाँ आएगा भाग करेगा, तो अगर मोलरता निकालेंगे तो हो सकता है n अपान Z, n अपान Z, क्योंकि ये यहाँ गुणा कर रहा है, इधर जाएगा, भाग करेगा, तो मोलरता बराबर हो जाएगा नार्मलता बटे संयोजकता। संयोजकता क्या है? अब हम संयोजकता की बात करेंगे। ये तो संबंध हो गया, इसमें आगे भी डेरिवेट कर सकते हैं। संबंध है मोलरता और नार्मलता में, तो नार्मलता बराबर होता है मोलरता गुणे संयोजकता। संयोजकता कैसे निकालेंगे? किसी तत्व के बंध बनाने की क्षमता कहलाती है संयोजकता। लेकिन यहाँ मान लीजिए अम्ल है,
तो अम्ल की संयोजकता उसके क्षारकता के बराबर होगी। जितना H प्लस इलेक्ट्रॉन त्यागे, क्षार है तो क्षार जितना जल में घुलकर OH माइनस दे, यानी उसकी कहलाएगी क्षार की अम्लता। कोई तत्व है तो कोई तत्व जितना बंध बनाए वही बंध बनाने की क्षमता करती है संयोजकता। कोई आक्सीकारक या अपचायक है तो उसके द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही कहलाएगी संयोजकता, किसी परमाणु के संयोग करने की क्षमता। तो नार्मलता बराबर संयोजकता गुणे मूलरता। इसमें एक फार्मूला और हम निकाल सकते हैं, अगर हम डेरिवेट करें इसको तो यहाँ पर हम डेरिवेट भी कर सकते हैं आगे। देखिए यहाँ पर N बराबर Z इंटू M, नार्मलता बराबर संयोजकता गुणे मूलरता, एक फार्मूला आया है। लेकिन हम जानते हैं तुल्यांकी भार बराबर, हम एक फार्मूला देखें, ई तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। तो हम संयोजकता की वैल्यू पुट कर दे, संयोजकता बराबर हो जाएगा अणुभार विलय का बटे तुल्यांकी भार, ये भी लिख सकते हैं, यानी Z का बराबर M बाई ई। तो नार्मलता बराबर हो जाएगा M बटे ई गुणे कैपिटल M, ये फार्मूला हो जाएगा। यानी N क्या है, N है नार्मलता, स्मॉल m विलय का अणुभार, कैपिटल E तुल्यांकी भार, कैपिटल M मूलरता। विलयन की क्या है, मूलरता। तो दो डेरिवेशन आया हमारा बीच, मूलरता व नार्मलता संबंध में दो संबंध आया। एक नार्मलता बराबर मूलरता गुणे संयोजकता, N बराबर Z इंटू M। दूसरा आया नार्मलता बराबर अणुभार विलय का बटे विलय के तुल्यांकी भार गुणे विलयन की मूलरता, N बराबर M अपानी इंटू कैपिटल M।